जी सर रहमान, वो बच्चे ना असाइनमेंट्स का पूछ रहे थे तो वो चेक कर लिया आपने या? जी सर, मैंने चेक कर ली है सबकी। माशाल्लाह सारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वेल डन। अभी जो रिसेंटली सबमिट करवाई है जिन्होंने, वो भी मैं अभी देख रहा था। मिस जी सर, मरियम उसका अभी उनको सोल्यूशन। सबमिट करवा रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर आप जैसे कह रहे हैं आपने मेरी अभी असाइनमेंट देखी है, तो मुझे ना रेपलेट पे काम करने का नहीं आ रहा था। आई ट्राइड लेकिन स्टिल कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर असाइनमेंट तो करनी ही थी। तो वो फिर यही जो आपने इंटरफेस जिस पे आप यूज़ करते हो ना, क्लैब, उसका आपने लिंक शेयर किया हुआ था, तो मैं वैसे भी प्रैक्टिस उसी पे कर रही थी। तो फिर मैंने उसी पे करके उसका जो कॉपी पेस्टिंग था सेल का, वो उस तरह से फिर मैंने आपको बता दिया। जी मैम, मैंने देखा, मैंने रिव्यू किया। तो वो गुड। एक्सेप्टेड है। जी एक्सेप्टेड बिल्कुल है। सर उसमें सिर्फ एक बात ही समझ आई थी, शायद मुझसे लास्ट क्लास मिस भी हुई थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसका वेबिनार देख सकती। वो एक जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था, उसमें एक चीज थी कि उसकी जो आई थिंक वेरिएबल नेम चेंज करना था, असाइन अ न्यू वेरिएबल ऐसे कुछ था। वो चीज ही समझ आ रही थी मुझे। अ, देखें जो आपकी मैथमेटिक्स का जानती हैं? मैथमेटिक्स का तो पता होगा, फार्मूलाज, लेंथ, एरिया जी, वगैरह। फॉर्मूला तो पता है। नहीं, वो फॉर्मूला लग गया था, वो मल्टीप्लिकेशन वाला काम हो गया था। लेकिन वो जो आ रहा था ना कि असाइन इट न्यू वेरिएबल, डाटा टाइप भी कर लिया था, वो भी वैल्यू भी निकल आई थी, लेकिन वो असाइन न्यू वेरिएबल वाली बात नहीं समझ आ रही थी। साइन अ न्यू वेरिएबल, ये देखे ना। अब जो एरिया का फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ऐसे ही है। हाँ जी। लेंथ मल्टीप्लाई। जी जी। तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट इट्स एरिया, स्टोर इन अ न्यू वेरिएबल, प्रिंट इट्स वैल्यू एंड डाटा टाइप, ऐसे ही है। हाँ जी। जी। तो उसमें ये करना था। आपने बिल्कुल ठीक किया है जो भी किया है। बट वेरिएबल में एक और स्टोर करना था जिसमें ये करना था ए। एक सेकंड, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ हाँ जी, आप उस तरह से करके दिखा दें। ताकि सबको समझ आ जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Sir, actually I was having eye flu and severe eye flu now, so I cannot watch properly. That's why I didn't do the assignment. If you will give me the time till today's evening, then I can do this. ओके, नो प्रॉब्लम। Thank you, sir. क्वेश्चन क्या था मैम आपका? रिपीट करेंगे? लेंथ। तो आपने उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि पहले तो ये था ना, कैलकुलेट इट्स वैल्यू और डाटा टाइप भी बताएं, और उसमें एक ये था कि असाइन इट न्यू वेरिएबल या ऐसे कुछ था। वो स्टेटमेंट अब मुझे सही तरह से याद नहीं है। आप सेकंड में क्वेश्चन उसमें पढ़ लेना। जी जी, ये देखिए मेरे सामने क्वेश्चन। हाँ जी, ये जो है ना, स्टोर इट इन अ न्यू वेरिएबल, ये वाली अब बात ही समझ आ रही। अब देखें ना, लेंथ हमारे पास क्या थी, लेट फॉर एग्जांपल 5। ठीक है। अगर हम आपके किसी कोड को देखें, लेंथ 66, जी। और हमारे पास जो विड्थ है, वैसे कितनी है? 56.9। 56 अब हमारा जो क्वेश्चन है, ये देखिए हमारे पास दो वैल्यू दी गई है। हमारा जो क्वेश्चन आप देखें, अगर गिवन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, कैलकुलेट्स इट्स एरिया, स्टोर इन अ न्यू वेरिएबल, प्रिंट्स इट डाटा टाइप, ऐसे ही है। जी सर। तो इससे पहले हमने क्या करना था, इसको एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना था जो कि था हमारा एरिया। अच्छा। एरिया विच इज इक्वल टू हमारा जो था। लेंथ मल्टीप्लाई विथ हो जाना था। जी बिल्कुल। लेंथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय विथ विड्थ। अब ये हमारे हमारा पास एरिया में हम्म, स्टोर हो गया।
ये हमारे जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है जो आपने प्रिंट फंक्शन में किया है वो हमने एक और वेरिएबल में स्टोर करवा के देन हमने करवाना था प्रिंट एरिया। एरिया। देन प्रिंट एरिया करवाने के बाद फिर उसकी हमने टाइप फाइंड करनी थी। टाइप प्रिंट टाइप एरिया। सर मैंने असाइनमेंट बनाई है, उसको अपलोड नहीं कर पाई रात में। असाइनमेंट आधे घंटे में बन गई, अपलोड करने में थैंक यू 1.5 सर। घंटा रात लगाया और वो अपलोड नहीं हुई है। ओके नो प्रॉब्लम। तो ये देखें ये सर ऐसे आप ये ना रेपलेट पे थैंक यू सर, ये मुझे समझ आया है। लेकिन रेपलेट पे ना मैं जब रन कर रही थी तो कुछ भी नहीं लिखा आ रहा था। इंटरनेट की वजह से था या क्या मसला था? ये रेपलेट में मैं इस तरफ लिख रही थी इंटरनेट लेकिन पे वो चलता है रन नहीं हो रहा था। रैपलिट इंटरनेट पे चलता है। ओके सर। तो अगर आपका कोई इंटरनेट इशू हो तो वो सॉल्व कर लें। कितने लोगों को रैपलिट यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है? हैंड रेज करें। ओके, आप लोगों को इधर से करके दिखा देते हैं रैपलिट। सबसे पहले आपने टाइप करना है, देखेंगे ऐसे हैं रैपलिट। रैपलिट आप जब टाइप करेंगे आपने सबसे पहले वेबसाइट पे चले जाना है रैपलिट पे। तो आपके सामने आपने सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है, आईडी बनानी है अपनी गूगल अकाउंट से। तो आपके सामने अदर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएटर एपलेट का। जब आपने क्रिएटर एपलेट पे क्लिक करना है सब, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने किस लैंग्वेज में कोडिंग करनी है। हमने पाइथन में करनी है, सिंपली हमने पाइथन सिलेक्ट किया। पाइथन सिलेक्ट करने के बाद हमने कर देना क्रिएटर एपलेट पे। तो विद इन सेकेंड्स हमारी ये एपलेट क्रिएट हो गई। ये इसका हमारी एपलेट का नेम है। हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे जो भी हम अपना कोड लिखेंगे वो रन हो जाएगा, सिंपल। सर यहाँ यहाँ तक मैंने कर लिया था। वो शायद आप वाली बात है कि हालांकि कनेक्टेड तो था इंटरनेट से, शायद वो कोई सिग्नल्स का इश्यू होगा। मैं रन करती थी तो वो साइड पे जहाँ पे कमेंट बॉक्स है ना वहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आता था। फिर आपका कोड में कोई एरर होगा शायद। नहीं, वही कोड जब मैं पाइथन पे उधर लैब वाले पे चेक करती थी तो वो ठीक आता था, उसका आंसर आता था। सर जैसे जो क्लैब की इंटरफेस है वहाँ पे अगर गलत कोड हो तो वो एरर दे देता है या उसके मुताबिक हिंट भी दे देता है। तो अगर इधर रेपलेट पे गलत कोड टाइप करो तो ये कोई हिंट देता है? आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दें। सर एक्सक्यूज मी, सर जब ये असाइनमेंट बन जाएगा तो इसको शेयर कैसे करेंगे रेपलिट पे बनाने के बाद? ओके मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मेरा इंटरनेट चला गया था, मैं आपको बताता हूँ। सो एज यू कैन सी, हम यहाँ पे एक असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं। वेट अ मिनट। सर काइंडली मैं मुझे भी बता दीजिएगा, मैंने गूगल लैब पे किया है तो वो हो नहीं रहा है। असाइनमेंट बनी हुई है, अपलोड नहीं हो रही। तो हम अपनी रैपलिट पे आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से हम क्लोज करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी रैपलिट्स बनी होती हैं। माई रैपलिट में मैं जाता हूँ तो मेरी ऑलरेडी ये देखें ना रैपलिट्स बनी हुई है पाइथन वीक वन। अब इसमें मेरे सारे कोड्स हैं एज यू कैन सी। अब लेट फॉर एग्जांपल मैंने शेयर करने। अब शेयर करने का क्या तरीका है, मैंने सारा लिख लिया, एक कोड है, रन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ये फाइल आप देख रहे हैं 3 डॉट्स, जो हमारी फाइल है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड करके हम शेयर कर सकते हैं सिंपली। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे, जिप फाइल बन जाएगी तो हम इसको शेयर कर सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी सर। जी मैम। सर यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, शायद आप उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए थे, कि जैसे हम कोलैब की इंटरफेस पे अगर कोई भी कोड गलत लिखते हैं तो वो हमें ये भी बताता है, एरर भी देता है सिंटैक्स में और ये हिंट भी दे देता है कि कहाँ पे गलती है। लेकिन रेपलेट का मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर इसमें कोई कोड गलत हमने टाइप किया हो तो वो कोई देता है, हिंट देता है? रैपिड बिल्कुल देते हैं। अब ये देखिए ना, सर अगर मैं यहाँ से गलत लिखता हूँ, लेट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, स्पेस दे के मैं इसको रन करता हूँ जो, तो ये देखें इसने हमें एरर दे दिया सिंपल कि लाइन 3 में ओके ये एरर है, जी और एरर फिर बताता है कि सिंटैक्स एरर है, फिर बताता भी है फॉरगेट अ कॉमा, हमें सजेशन भी देता है। ठीक है सर, थैंक जैसे यू। पाइथन पे भी इसी तरह से वो देता है। मेरा भी थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी तो उसने ऐसे ही मुझे गाइड किया था वहाँ पे। देखिए कोलैब पे काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारा जो सही कोड होता है ना वो भी गलत कर देता है, और जो हमारा गलत कोड होता है समटाइम उसको भी सही कर देता है। तो मैं रेफर नहीं करता कोलैब को, तो क्योंकि मोस्टली उसमें कोड ना एरर आ जाते हैं कोड का, तो इसीलिए आप यूज़ किया करें रैपिड को। बट सर अभी तो प्लीज मेरा मसला हल कर दें। वो मैंने असाइनमेंट बनाई है और वो अपलोड नहीं हो रही है। वो मैंने स्लैक पे शेयर किया, वो जो मुझे मैसेज आता है ना, वो उसके ऊपर एक साइड पे राइट साइड पे वो शेयर का बटन भी है। मैंने जी जी। शेयर उधर में जाके उसमें जाके किया है। बट वो मेरे उसमें लैपटॉप में शायद कुछ प्रॉब्लम है कि क्या, वो मुझे दे रहा है कि सिर्फ आई कोड गुरु का वो सिर्फ ईमेल एड्रेस दे रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, और नीचे वैसे ही वो बाकी एप्स के दे रहा है। उसमें कोई मुझे प्रॉपर कोड नहीं उसमें मिल रहा कि मैं जिसमें स्लैक पे शेयर कर सकूँ ना। इवन कि फिर उसकी पिक लेके मैंने मोबाइल से पिक लेके मोबाइल से उस पे स्लैक पे किया है, तो लैपटॉप से डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था। Aisha, you can क्लाइंट वो copy चेक that कर लें। link. आप लैपटॉप में हैं अभी? यस सर, यस सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं? यस श्योर सर। ओके। जी मैम मरियम। नहीं सर, समझ आ गई है। वो आपने कहा था हैंड रेस करें जिनको रेपलिट नहीं यूज करने आ रहा। ओके। सर स्क्रीन शेयर हो रही थी, जी जी मैम। वो सारा कुछ गायब भी हो गया। एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं है, तो दोबारा ओपन कर लें। मैं अभी दोबारा से आती हूँ, ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो हमें बता रहे हैं कि शेयर के बाद वो ईमेल मांग रहा है, सो आप ईमेल ना दें, उसकी परमिशन एक्सेस टू ऑल करके लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर जी दें। जी बिल्कुल। मोस्टली आई थिंक मैं देख रहा था एक दो ने ऐसे ही किया हुआ था, एक्सेस लगाई हुई थी ईमेल की ना प्राइवेट करके, तो उनकी रिव्यू नहीं हो सकी, तो सर वो परमिशन इसीलिए। सबको देना अगर। जी सर, आप जी देखिएगा काइंडली सर। जी मैम। ये मैं अब यहाँ पे शेयर का ये बटन है राइट साइड पे, मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिएगा वो यहाँ पे ये दे रहा है। आप ये अगर मैं देखिए यहाँ, ना, जी आप देखिए साइड क्या है, सॉरी, साइड पे क्लिक करें। किधर, इधर शेयर पे? जी शेयर पे दोबारा क्लिक करें। जी अब ये देखें यहाँ व्यूअर लिखा हुआ है, आपको यहाँ से क्लिक करके एडिटर पे कुछ भी क्लिक सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे। जी कमेंटर एडिटर, फिर यहाँ से आप कॉपी लिंक करके शेयर कर सकती हैं, लिंक शेयर कर दें। ओके, अब यहाँ से कॉपी लिंक करूँ? जी कॉपी लिंक करके आप शेयर कर दें।
और यहाँ से डन कर दो, ऊपर कोई फिर कुछ नहीं जी। आएगा? यहाँ ऊपर आप कुछ भी ना लिखें। ओके फाइन। ऊपर हम तब यूज करते हैं जब हमने ये डॉक्यूमेंट मेल सेंड करना हो किसी को ना, तो हमने अच्छा मेल तो करना नहीं है, राइट। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके सर थैंक यू। ओके। किसी और को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? सर ये क्वेश्चंस को कैसे अलग सेपरेट करेंगे? जैसे हम तो कोड देते जा रहे हैं, वो प्रिंट करता जा रहा है, हम कैसे जी जी। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का है सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 की कोडिंग है? अब मैम आपका क्लियर हो गया मैम आयशा? यस सर, मैं अभी चेक करती हूँ स्लैक पे जाके हुई है कि नहीं ना, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ओके, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर लें। ओके। जी मैम, महा आपका क्वेश्चन था अभी, किसने जी सर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन था। जी जी काइंडली रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अपना। सर मैं क्वेश्चन बॉक्स के जो आपने क्वेश्चंस अलग अलग दिए हैं असाइनमेंट में, तो हम जी जी। कैसे इस असाइनमेंट में क्वेश्चंस लिखेंगे? अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब सिंपल जैसे मैंने आप 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पर ये यूज तो सारे कमेंट लाइन वाइज आ रहे हैं, हाउ कमेंट कैन वी करें, डिफरेंशिएट बिटवीन? आप कमेंट यूज कर लें बाय यूजिंग कमेंट। अच्छा हैश लगा के? जी, हैश लगा दें आप सिंपल। तो सर वो हैश जो है ना वो नहीं आ रहा मेरे उसमें, पता नहीं लैपटॉप कहाँ से आ रहा है, हैश शो ही नहीं कर रहा, वो स्लैश आया जा रहा है हैश की जगह। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं क्या कहना है? मैम महा? सर स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती मैं, तो क्लास मोबाइल में ले रही हूँ और लैपटॉप पे सॉल्व कर रही हूँ असाइनमेंट, ओके तो स्क्रीन शेयर कैसे कर? ओके, मैं एक मिनट आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सर अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप असाइनमेंट के बारे में बता दीजिएगा। जी सर, क्या पूछें, क्या पूछना है आपका? मतलब कौन से असाइनमेंट करनी है हमने? ये वीक 1 की असाइनमेंट है, आप स्लैक पे हैं हमारे पास साथ? ये सर अभी ज्वाइन किया। ओके, तो लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसको कह देते हैं L मल्टीप्लाई बाई W। ये लेट फॉर एग्जांपल है, हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने इसका ये बताना है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसके आगे हैश लगा देंगे, ये हमारा कमेंट होगा। तो ऐसे पढ़ने वाले को आसानी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल। सर अब सारा सॉल्व करने के बाद अब दोबारा लगाएंगे तो नंबरिंग में मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ ये हैश लगा दिया ना, जब देखे ना आप, हैश लगाने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, वट ये रन ही नहीं करेगा उसको, कंपाइलर उसको देखेगा ही नहीं, क्योंकि कमेंट हो गया। कमेंट हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 A इज इक्वल टू LW, L मल्टीप्लाई बाई W, मैंने लिख दिया। अच्छा सर एक चीज मैंने और नोट की कि जो डेटा टाइप चल रही होती है ना उसी हिसाब से ये कोड जो है वो रन कराता है, तो डेटा जी, टाइप चेंज करने के लिए कोई टाइप कोई कास्टिंग, आपने है? टाइप कास्टिंग क्लास नहीं, इसमें हमने पढ़ाया टाइप कास्टिंग। सर वो तो ली थी मैंने, पर शायद मैं लेट ज्वाइन किया होगा, तो इसमें सेटिंग क्या बनेगी? जैसे अभी हम ये सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, जी जैसे एक्स अभी डिफरेंट वैल्यूज को मैंने वैल्यूज प्रिंट वो की, वो वाला क्वेश्चन जो था आपका एक्स एक्स और वाई की जेड की वैल्यूज चेंज थी, तो उसमें जो है वो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आई। अब जब मैं स्ट्रिंग पे जाऊंगी तो ये स्ट्रिंग को रन नहीं करेगा, शायद इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा या आप क्या? किस क्वेश्चन की बात कर रही हैं? सर मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे वेरिएबल को हमने नंबर असाइन किए, जी जब हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग देंगे, जैसे मतलब वर्ड्स देंगे, जी जी। तो वो फिर हमारे पास डेटा चेंज करने की डिमांड नहीं करेगा कि डेटा टाइप चेंज करें ऊपर से? एक सेकंड, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, एक सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 10 है सर। ओके, ये अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आप इसकी बात कर रही हैं? हाँ कह सकते हैं सर हम।
एक सेकंड, आप अपना ना कोड लिखवाएं। आप किस तरह बात कर रही हैं? आप कह रही हैं कि एक हम वैल्यू दे सर देते आप हैं। लिखे हैं x इज इक्वल्स टू महा, लिखे हैं आप, लिखे हैं x इज इक्वल्स टू महा, तो ये प्रिंट नहीं कराएगा। तो स्ट्रिंग में लिखे ना आप। तो यही तो नहीं, कैसे लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा। स्ट्रिंग आपको यूज नहीं करनी आती? स्ट्रिंग, हाउ टू राइट स्ट्रिंग। सर शायद मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ। आपने देखे ना ऐसे स्ट्रिंग लिखना, सर मैं आप बार आपने बार एग्जैक्टली यही लेस देन और ग्रेटर देन के साइन देके दिमाग खराब कर रहा है ये, पता नहीं कंप्यूटर सब लिख रही हूँ तो। आप देखें, आप जब लिखेंगी महा स्ट्रिंग के अंदर, हम्म, आप उसे प्रिंट करवा दें। प्रिंट एक्स, ये क्यों नहीं प्रिंट करेगा इसको? लेकिन इसने प्रिंट कर प्रिंट दी कर इसने। रहा है जी तो पहले बिल्कुल। तो नहीं कर रहा था मेरे पास। सिंटैक्स, आपके अभी सिंटैक्स मैंने अभी मैंने जो है वो पाइथन प्रिंट करवाया, वो तो प्रिंट हो गया। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकती हैं इसके अंदर, एनीथिंग। आप हाँ कुछ आपने कहा था ना कि इन्वर्टेड कॉमास में होगा तो एज इट इज आ जाएगा। जी जी, अब ये देखें ना, मैं कुछ भी लिखता हूँ इसने प्रिंट करवा देना मुझे, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स में लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, 1 2 3 इन फ्लोट, कुछ भी, इसने इजीली मुझे प्रिंट करवा देना। सर प्रिंट एक्स वाई जेड में हम सिर्फ सिंपली उसको कॉमा से सेपरेट कर रहे थे ना। जी, अब ये देख, अब और किसी का कोई क्वेश्चन असाइनमेंट से related? तो मेरा ही है सर, वो मैंने चेक किया नहीं स्लैक पे हुआ, वो इसलिए कि वो कॉपी किया है लिंक, लेकिन वो लिंक को ये तो नहीं बताना कि किधर कहाँ पे उसने कॉपी होना है, तो वो तो सर नहीं हुआ स्लैक पे। आप जो मैं पेश फिर कर बाद में सकते हैं। स्लैक पे बात कर लूंगी आपसे, तो ठीक है। ओके ओके मैम। थैंक यू सर। और किसी और का कोई क्वेश्चन? सर क्या हम एनाकोंडा यूज कर सकते हैं? जी यूज़ कर सकते हैं, बट ये देखें ना, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी एक दफ़ा ट्राई कर लिया करें कोड को ना। अगर कोड लंबा हो या आपको हो शक हो कि ये कोड मेरा ठीक है लेकिन इसका आंसर गलत आ रहा है, तो मैंने रैपिड यूज़ किया है, इसलिए मैं उसी को सजेशन दूंगा, इसी का सजेशन दूंगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई हैं उससे। यस, मैं तो वही यूज कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में भी। जी आप यूज़ कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सबसे, किस किस ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है? हैंड रेज करें अपना। बेशक अभी करवाई है या बाद में करवाई है, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पहले किसने असाइनमेंट सबमिट करवा दी? बस जिनकी बनी है और वो हो नहीं पा रही, वो क्या करें। ओके। मैं तो रात में तकरीबन 11 बजे बन गई थी, 11 बजे तक, लेकिन उसके बाद फिर मैं तकरीबन 1:30 बजे तक यही काम करती थी उसको अपलोड करने का, डिफरेंट तरीकों से, वो नहीं हुई है। सुबह ओके भी मैम। किया, नहीं हुई। ओके, सिर्फ 4 लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है, बाकी के 15 लोगों ने क्यों नहीं करवाई? सर मैंने तो आज ही ज्वाइन किया हुआ इस प्लेटफॉर्म। ओके सर, आप तो की बात ठीक है, बट और भी हैं। मैम ईमन, मैम आयशा, वाई, सर मैंने लिंक में शेयर किया असाइनमेंट का लिंक। हैंड रेज करें ना, फिर अपना हैंड रेज करें जब सबमिट करवाई आप लोगों ने। हैंड रेज सर क्यों नहीं मैंने कर? एक क्वेश्चन था। सर मैंने सबमिट करवाई है बट आई एम नॉट श्योर कि कितना सही है और कितना नहीं। ओके, देखिए। मैम अलिशा, आपने क्यों नहीं करवाई सबमिट? सर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैंने नहीं करा इसमें। मैम ईमन, ओके। तो किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई क्वेश्चन की समझ ना आई हो, वेल डन। जिन्होंने यस सबमिट सर। करवाई, मैंने रिव्यू किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया सबने, वेल डन। आगे भी ऐसे ही करते रहे। सर जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ था कि मल्टी कमेंट करना है, पैराग्राफ दिया हुआ था, जी। उसमें एक लाइन थी, तो सर हम पैराग्राफ के अंदर लाइन को क्यों कमेंट नहीं कर सकते? हमें उस लाइन को अलग से क्यों राइट करना होता है? नहीं नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं सिंपली। सर सिंपली हम मैं उसको क्या राइट करेंगे, नहीं पहले हो रहा हम, था। हमारी ये देखें ना, अब हमारे पास ये पैराग्राफ दिया गया, जी दिया गया,
इसमें से हमने क्या करना था, ये वाली जो लाइन है हमने इसको कमेंट करना था, ऐसी बात है, यस सर। ऐसे ही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको, इस जो पूरा पैराग्राफ है इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग की मदद से उसको हम देंगे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, देन जो ये वाला पार्ट है इसको हम कमेंट कर देंगे, सिंपल। सर मैंने ट्राई किया था, लेकिन ऐसे मल्टी नहीं लाइन हो कमेंट की मदद से, सिंपल। इसमें तो कोई अरे मुश्किल बात। सर मैंने तो सर, डायरेक्टली उसको कमेंट कर दिया था। जी मैम, मैंने तो किसी वेरिएबल में उसको नहीं किया, डायरेक्टली कमेंट कर दिया था। ओके, लेकिन वेरिएबल में डिक्लेयर करना भी जरूरी है। अच्छा पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम उसको बताएंगे इस राइट। वेरिएबल में ये वैल्यू है। मल्टी लाइन, इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, मल्टी लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अच्छा ओके जी मैम जुनैरा। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में इशू आया था और उसमें ना प्रिंट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स और उसके बाद इज इक्वल टू का निशान लगाना था और उसके बाद उसको कोट्स में बंद करना था। लेकिन जब मैंने उसको कोट्स में बंद किया ना तो उसके बाद एक्स अकेला लिख दिया, लेकिन वो जो एक्स को प्रिंटिंग करवा रहा था उसके आगे वो कॉमा का मुझे बार बार कह रहा था और उसके बाद मतलब नीचे जो सिंटैक्स एरर आ रहा था उसमें वो कह रहे थे कि असाइनमेंट वर्ड ना कॉमा के लिए यूज कर रहे थे। आप मुझे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसा क्यों हो रहा था, और हमने असाइन तो पहले ही कर दी हुई है उसको वैल्यू। आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई है। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर यही वाला है। इसमें तो सर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स मैंने लिखा, उसके बाद इज इक्वल क्या मार्क लगाया, उसके बाद स्ट्रिंग लगाई, उसके बाद मैंने सिंपल एक्स लिख दिया, लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा था जब मैंने उसको, जब तक उसको कॉमा नहीं लगाया साथ में। आप सर यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा इशू हुआ था, तो मैं डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रही थी ना, मतलब मैं चाह रही थी ये एंड भी लिखा जाए, जैसे डिफरेंट जगह पे मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, और चाह रही थी कि कॉमर्स भी लगे। तो जो चीज़ आप चाह रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो कॉमा लगाना है तो पहले से स्ट्रिंग में करें, उसके बाद फिर से कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट वेरिएबल लेके, मतलब आपको हर जगह पे कॉमास लगाने पड़ेंगे, सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप एक कॉमा भी मिस करते हो तो वो आपको एरर सिंटैक्स दे देगा। एक सेकंड में यहाँ पे कोड लिखता हूँ, आप मुझे राइट करवाएं। 45 जी। अब बताएं क्या इशू आ रहा था। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई एक्स वाई जी की, तो आपने कैसे उसको प्रिंट किया था, आप मुझे लिखवाएं। सर सबसे पहले प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जी और उसके बाद प्रिंट फिर लिखा प्रिंट, उसके बाद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, फिर इज इक्वल का निशान, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, फिर इज इक्वल का मार्क लगाना है और फिर उसके बाद वो डबल कोड लगाना है और फिर उसके बाद एक और कॉमा लगाएंगे और फिर एक्स लगाएंगे, फिर आंसर आता है। यस सर, बस सर यहाँ पर अब यस यहाँ पर कॉमा और उसके बाद एक्स, तब आंसर आता है, लेकिन अगर कॉमा नहीं लगाते तो आंसर नहीं आता है। तो ये आप ये कॉमा बता सकते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया? नेक्स्ट एरर जाहिर बात है। अब देखें ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, ये स्ट्रिंग हमारे पास अलग है, जो हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हमारे पास अलग है। तो वैल्यूज को अलग करने के लिए कॉमा यूज होता है। कॉमा आप नहीं लगाएंगे, जाहिर एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आ जाता है हमारे पास। यस सर, मुझे बस ये कंफ्यूजन थी। थैंक यू सो वैल्यूज, मच। अब ये देखें ना, वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक्स वाई एंड जी, हमने कॉमा लगाया तो सेपरेट नहीं है, अगर हमने कॉमा नहीं लगाते तो ये सेपरेट नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब इसको देखें, हमने रन किया 15 20 35, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 15, सिंपली इसने रन किया। यस सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। सर इसमें अगर एक्स की वेरिएबल को डेल कर दिया जाए तो बाकी प्रोग्राम वो रन होगा? सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूँ अगर एक्स की वैल्यू को डेल कर दिया जाए। जी बिल्कुल होगा, ये सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए, ये हमारे पास ऐसा इंटरफेस आए हमने इसलिए यूज़ किया है। इसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं बिल्कुल होगा। नहीं सर, अगर कमांड में डेल की
डेल एक्स जो डेल अंडरस्कोर एक्स उसकी कमांड दें तो बाकी प्रोग्राम अगर प्रिंट फिर वाई करवाएं तो बाकी प्रोग्राम रन हो तो आगे जाएगा हम पढ़ेंगे, वाई की वैल्यू का। वो आगे हम अच्छा पढ़ेंगे, जो आप कह रहे हैं ना कमांड दे के हम उसको डायल करें, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, आगे हमारे पास टॉपिक है ये वाला ना, पॉप डेल सब कुछ। और किसी को कोई डिफिकल्टी आई हो? एनीवन? बोलो भी यार, सब चुप बैठे हैं। सर मुझे क्वेश्चन 8 अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्लियर जो था, आप क्लियर। मल्टी लाइन के बारे में बता रहे थे। एक सेकंड, यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा इधर ना मिस एक का है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी करवाई हुई है सब में। जी और अन्नी कोई इशू आ रहा है, ओपन नहीं हो रही असाइनमेंट। जैसा कि देखें मैम ने बहुत अच्छी तरीके से सारा ये असाइनमेंट की हुई है, आप सब लोग इसे देखें। जो सबसे टॉप पे असाइनमेंट है, सबसे पहले जो सबमिट हुई है, अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यही था ना हमारा क्वेश्चन? सर आपकी सर स्क्रीन स्टॉप हुई है। सर जी मैम, सर आपकी स्क्रीन स्टॉप थी, यही बताना। स्क्रीन विजिबल नहीं मेरी? नहीं नहीं सर, नहीं आपकी विजिबल स्टार्ट है। पेज अब हुई है। ओके सो हमारे पास ये था, ये पैराग्राफ था हमारे पास सारा। एक सेकेंड के लिए, ये देखिए ये हमारे पास सारा पैराग्राफ था, इसमें से हमने इस लाइन को सिर्फ कमेंट करना था। तो उसके लिए हमने क्या करना था, सबसे पहले सब को हम लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख दिया, देन इसको हमने करवा दिया कमेंट। लिखा हो तो ये भी है, लेकिन उसने सब रन किया, लेकिन जो ये लिखा हुआ है उसने इसको रन नहीं किया। ये सर यही मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ पे ये लाइन थी वहीं पे हमने इसको क्यों नहीं रहने दिया, हमने इसको अलग से क्यों राइट करके कमेंट किया। के लिए आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक स्ट्रिंग बना के वो बहुत दूसरे उसमें टपल में चला जाता है, तो आप इसको रहने दें, वो टपल में चला जाता है फिर ना, तो हम टपल आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो फिर आप उसको वैसे कर सकते हैं। ओके Excuse me, सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 जी, इसमें स्ट्रिंग एंड नंबर जो 100 पाइथन एक लाइन में प्रिंट होना चाहिए। जी जी, नहीं तो सर ये हमने पहले जी आप ये देखें ना, आप क्वेश्चन दफा पढ़ें। शो द आउटपुट बाय सिंगल लाइन कमेंट इन विच वेरिएबल वी विल बी कमेंटेड। जो हमारा वेरिएबल बी है वो हमारा कमेंटेड होना चाहिए। तो वो हम खुद राइट करेंगे, हमने खुद उसको कमेंट करना है, एज यू कैन सी। खुद कमेंट को जैसे हमने पहले किया था ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, इस तरह से एक क्वेश्चन था ये हमारा, देखो ए दिस इज द सम ऑफ इक्वल ए टू एंड 100, बी इज इक्वल टू। मैम देखें ना आप, ए इज इक्वल टू 100 प्रिंट ए, देन हमारे पास बी इज इक्वल टू था पाइथन, पाइथन को कर दिया कमेंट प्रिंट बी। तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो बी है वो कमेंटेड है।
इसमें सिंपल ये करना, तो बी एक को लाइन में नहीं आएंगे ना ये? सिंगल लाइन कमेंट मैम क्वेश्चन है हमारा, सिंगल लाइन कमेंट बाय यूजिंग सिंगल लाइन कमेंट नॉट सिंगल लाइन प्रिंट। एक्सक्यूज मी सर, मैंने तो जी ये मैम दूसरी बोलिए। तरीके से किया है। मुझे इस तरह से क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया था। मुझे ये लग रहा था कि पाइथन के आगे हमने सिंगल लाइन कमेंट देना है कोई भी। नहीं हमने ऐसे नहीं करना था, इसमें तो बी है उसको कमेंट करना था। बी के आगे से हैश लगाते तो कमेंट बन जाता है ना। जी बिल्कुल, बी मगर के आगे अभी तो B के फिलहाल ये पीछे। प्रिंट होगा। अभी जो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें तो ये प्रिंट भी होगा। ये मैम क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म ओके, में। अच्छा अभी ये क्वेश्चन सही, ठीक। ये देखे ना, इसका ये शेयर विजिबल है स्क्रीन सबको? यस सर। एज यू कैन सी हमारा हैश लगा, तो इसने सिंपल इसको प्रिंट कर दिया। अगर हमारा यहाँ पे एरर आता है बिल्कुल, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसको भी हैश लगा के प्रिंट बी को भी प्रिंट कमेंट कर देंगे। सर वो वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही जिस पे आप ये बता रहे हैं? विजिबल नहीं स्क्रीन? नहीं सर स्क्रीन विजिबल है ये पैरा लेकिन वो वाली, स्ट्रक हुई हुई है। पैरा ओके वाली है जिसपे पैरा का दिया हुआ है तो उसको कमेंट करना, बस वो वाली है। ओके, मैं आपको उस पर करके देता हूँ। मैंने एक वो सॉफ्टवेयर ओपन किया होगा, मैं आपको वहाँ से प्रिंट इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। वेट अ मिनट। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू पाइथन। एक सेकंड, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। यही था ना क्वेश्चन हमारा? यस सर। यही था। तो इसमें सिंपली हमने क्या करना था, अब ये देखिए हम इसको रन करते हैं तो रन हो जाता है हमारा ए 100 बी बाई। हमने सिंपल क्या करना था, बी को कर देना था कमेंट। हमारे पास देखिए 100 आ गया, बी उसने क्या कि मेरे पास है ही नहीं। सिंपल ये हमारा क्वेश्चन था, सिंपल। ओके, किसी और को समझ ना आई हो? सर हैश के अलावा भी कुछ लगा सकते हैं उसको कमेंट बनाने के लिए? नो, ओनली हैश। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम b इज इक्वल टू स्ट्रिंग में ही पाइथन लिखे रखते और नीचे जहां हमने प्रिंट की कमांड दी है प्रिंट b, वहां पे उसको कमेंट बना लेते, फिर क्या होता? फिर कुछ भी नहीं होता। हमने जब उसको प्रिंट की कमांड ही नहीं दी, उसने कुछ भी नहीं प्रिंट करवाया, उसने रन ही नहीं करना बी को, उसने सिंपल हमने उसको ठीक है, कमांड दिया एक। मतलब कि उसे कमेंट देने के लिए जहां पे हमने वेरिएबल चूज की है प्रिंट से पहले, वेरिएबल के साथ हमने कमेंट कर देना है। आप ऐसे कह रही हैं? हाँ जी, ऐसे करना है या b इज इक्वल्स टू साथ में ये हैशटैग लगा के पाइथन ऐसे करना है, किस तरह से करना है? ये देखें, आपने स्टार्ट में लगाना है, स्टार्ट में जो हमारा वेरिएबल है बी, उससे पहले लगाना है वेरिएबल। आप सिंपली कंट्रोल, जिस लाइन को आपने कमेंट करना हो, लेट फॉर एग्जांपल मैंने इसको करना है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, आप दबाएंगे तो वो ऑलरेडी कमेंट हो जाएगा, शॉर्टकट की या कमेंट की। तो आपने इसको अनकमेंट करना, हम सिंपल दोबारा दबाएंगे अनकमेंट हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं असाइनमेंट के, तो इसको सेविंग का ऑप्शन है जैसे वर्ड में होता है या यहाँ नहीं होता है इसमें? रेपलेट में है, आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने जो रेपलेट्स जितने आपने बनाए हैं वो आप सिंपली सेव कर सकते हैं। अब ये देखें, मेरे पास यहाँ पे 2-3 रेपलेट बने हुए हैं, मैं यहाँ पे मेरे सेव रहते हैं जब तक मेरी आईडी लॉगिन है उस लैपटॉप में। अगर मैं मोबाइल पे भी लॉगिन करता हूँ सेम आईडी, तो मेरा वहाँ पे भी आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यूज़ करें रैपिड। मोबाइल पे हैं तो आप इसकी ऐप यूज़ कर सकते हैं, अगर लैपटॉप पे हैं लैपटॉप पे आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है। सर मोबाइल पे इसकी ऐप है रेपलेट की? जी बिल्कुल है, एंड्रॉयड iOS और दोनों पे, आईफोन में भी एंड्रॉयड पर भी है। किसी और को कोई प्रॉब्लम आई हो या किसी नो क्वेश्चन सर। की समझ ना आई हो?
सर अभी मैंने नोट किया कुछ क्वेश्चंस मुझसे थोड़े से गलत हुए सर, मैं उसको डिलीट करके दोबारा से करके सबमिट कर सकती हूँ या रहने दूँ? आपने अभी देख लिया कौन सा क्वेश्चन किस तरह हुआ है? आप क्लास के दोबारा आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दें तो उसको रिव्यू कर लिया जाएगा। ये ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ट्राई किया करें क्लास में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुना करें। ओके सर। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है मजीद? नो सर। एनी प्रॉब्लम, एनी एडवाइस? सर ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो दिया हुआ है कि ट्राई कहाँ गया, जी जी write about 10 possible variable names, try जी multi-word names and names with numbers। तो names with numbers और names तो समझ में आ रहा है कि उनकी बात हो रही है, floats की शायद। 10 possible variable names ये कैसे सर? आपने सेशन नहीं लिए हमारे प्रॉपर? सेशन लिए मैंने लिए हैं सर, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको सेशन पता लिए हैं। होना चाहिए कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये वो तो नहीं है मल्टीपल वैल्यूज टू सिंगल वेरिएबल? आपने क्लास ली थी ये वाली, रूल फॉर यस सर, असाइनिंग नेम टू वेरिएबल? यस सर ये मैंने ली थी। उस क्वेश्चन में यही बताया गया कि वेरिएबल्स आपने 10 पॉसिबल बनाने हैं इस टाइप के। कितने पॉसिबल वेज से हम वेरिएबल को राइट कर सकते हैं? बाय नेम, नेम विद लेटर, ये सर हमें option। उन्हें उनके साथ कोई भी उन्हें उन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करके चेक भी तो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अपनी असाइनमेंट में जो लिखे हैं वो मैंने सारे चेक किए हैं। जी बिल्कुल। तो इतना मुश्किल टास्क नहीं था, बहुत आसान था अगर उसको समझा जाए डीप डाउन। पहले क्वेश्चन रीड करें कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, देन उसको देखें। एक एक लाइन का एक एक वर्ड का सोल्यूशन था, इतना मुश्किल तो था भी नहीं कुछ। लेकिन सर एक तरह से ये अच्छा है, वो इसलिए कि अच्छा हुआ हम सर जब आपने दिया वैसे कर था। मैं आए। जी जी आप बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, हर असाइनमेंट के बाद ना एक इस तरह से एक क्लास रखा करें। अब जैसे हम लोगों ने अपनी तरफ से तो जो हमें समझ आ रहा था क्वेश्चन उसी तरह से आंसर्स कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसे मतलब हमें अब रियलाइज हुआ है कि हमने वो चीज़ गलत की है। तो इस तरह से हर असाइनमेंट जब आप देते हैं तो एक क्लास जरूर उसमें डिस्कस कर लिया करें। आप अगर जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं ना, आप अगर डेली उनको देखें अच्छी तरह, उनसे गाइडेंस हासिल करें और प्रैक्टिस करें। बाद में मेन जो बात है प्रैक्टिस की, आप लोग प्रैक्टिस जो नहीं करते ना उनको फिर प्रॉब्लम आती है एंड पे। डेली प्रैक्टिस करेंगे आपको फिंगर टिप्स पे होगी सब चीज़ें, आपको मुश्किल आएगी ही नहीं। आप कहते हैं मुझे तो ये तो आता है, मैं 1 सेकंड में कर लूंगा। लेकिन सर जब क्वेश्चन फॉर्म्स में आते हैं ना इस तरह से चीजें, तो वो फिर थोड़ा सा ना उनको मोल्ड करने में थोड़ा सा होता है। अब मैंने ऑल्दो कि ये पहले थोड़ा सा किया हुआ था, पहले क्लासेस जब बोर्डिंग थी ऊप से फिर स्टार्ट किया, बाकी पीछे से खुद से ही मैं फिर प्रैक्टिस की थी। लेकिन ये है कि अब जब आपने कल जब मैंने टेस्ट मैंने 2 दिन क्लासेस भी नहीं ली बिकॉज आई वाज नॉट वेरी वेल। तो वो फिर मैं जब आपकी असाइनमेंट आपकी देखी तो वो मैं लेके बैठने तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको कैसे कैसे करना है। वो जब क्वेश्चंस के उसको लेके चलते हैं क्वेश्चन में, तब फिर वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है आपकी, थैंक यू फॉर दैट।
सॉरी मैम, दोबारा बोलिएगा, मेरा इंटरनेट इशू था, आपकी वॉइस नहीं है। मैं ये कह रही थी कि मैंने ऑल्दो के पहले क्लासेस ली हुई थी, किया तो ऊप से स्टार्ट था, लेकिन बाद में पीछे मैं थोड़ा सा खुद से ही मैंने किए, ये वेरिएबल स्ट्रिंग ये सारा टाइप्स वगैरह खुद ही की थी, क्योंकि ऊप की क्लासेस चल रही थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो अब जब आप करवा रहे हैं, ऑल्दो कि मैं 2 क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई, थर्सडे एंड फ्राइडे, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो जब आपका मैंने ये असाइनमेंट देखी, तो मैं जब ये करने लगी हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि क्वेश्चन फॉर्म में जो चीज सामने आई ना, तो वो थोड़ा एक अलग थोड़ा सा नजर आया। फिर उसको जब करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मतलब पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। तो ये अच्छी अप्रोच है आपकी कि आप वो उनको एक असाइनमेंट के तौर पे टास्क दिया, उसको हमने अटेम्प्ट किया, फिर जो जो मिस्टेक्स हुई या जो कुछ, अभी 1-2 क्वेश्चन थे जिनमें मुझे भी थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं यहाँ पे ये नहीं है, तो अभी क्लियर हुए हैं कॉन्सेप्ट। तो ये अच्छी क्वेश्चन अप्रोच सब, है। जी क्वेश्चन सब वही थे जो आप लोगों ने पढ़े थे, बस उसका फॉर्मेट चेंज था। बस वही ना, यही तो सारी बात है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ही तो मेन चीज है। क्वेश्चन समझ आ जाए तो फिर उसको करना तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में जब सामने चीज आती है तो फिर उसको अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप अच्छी तरह से हो जाती है। बिल्कुल वही बात है ना, कंसिस्टेंसी आप दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, आपका फिंगर टिप्स पे होगा। जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ है ना, बेशक कोडिंग नहीं है, आप किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान देते हैं, अपना आउटपुट अच्छा दिखाते हैं, तो जाहिर बात है आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, चाहे कोडिंग है, चाहे आपकी स्टडीज हैं, या कुछ भी। सर अभी तो आप लीड कोड को भी ले रहे हैं, कंसिस्टेंस, वो भी अभी ऊपर से गुजर रहे हैं अभी। लीड उसका कोड अभी ना लिया, लीड नहीं कोड सर, आप, वो एक्चुअली मैंने ऊप जी ले लिया है ना, ऊप क्लासेस ले ली है, जी, अटेंड कर ली थी, पूरा डाटा कोर्स स्ट्रक्चर वहाँ। ही लिए आपने। हाँ जी, वो सारा कर लिया था ना। तो जी अब ये आपके साथ में दोबारा से अगर कोई मतलब प्रॉब्लम होगी तो मेरा ये सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते होते जाएंगे ओके। ना। अब मोस्टली जो थे स्टूडेंट कह रहे थे कि हमने लीड कोड करना है, तो लीड कोड करने के लिए ज़रूरी है पहले आप बेसिक क्लियर करें, आपकी बेसिक में ग्रिप हो अच्छी खासी, बेसिक में ग्रिप होने के बाद आप जाएं ऊप की तरफ, ऊप में अपनी ग्रिप बनाएं, फिर अपना डाटा स्ट्रक्चर क्लियर करें, देन आप जाएं लीड कोड की तरफ। ऊप में तो क्योंकि मैम आप, हमने प्रैक्टिस करवाई थी, जी जी, अगर क्वेश्चन आप कर ऐसे, करके स्लैक पे डालते रहना। अगर आप ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट ऊप में जाएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, आपके ऊपर से गुजरेगा सब कुछ, आपको सिंपल सा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व नहीं होगा। नहीं लेकिन सर के ऐसे ही वो दूसरा दिन था मेरा, जब सर ने ना जब नाम आप ये है हमारे सीईओ जो रन कर रहे हैं, आ, तो वो उन्होंने बोला आप स्टार्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ से आपने मतलब ये ऊप चल रही है तो आप यहीं से लें, और बाकी पीछे फिर मैं अपने कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर करती रही। तो उसके साथ से ये था कि ऊप का भी मैम हमने काफी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी। तो वो जब खत्म हो गया तो अब फिर ये जब बिजनेस की क्लास स्टार्ट हुई है तो ये भी साथ साथ अब ले रही हूँ, फिर दोबारा से अगर थोड़ा बहुत कुछ फर्क मतलब रह जाएगा तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा। अब ये है ओके, कि लीड कोड की बात की तो उन्होंने कहा लीड कोड नहीं, अभी आप नीड कोड पे खुद प्रैक्टिस करें, तो लीड कोड का भी साथ साथ ले रही हूँ, तो हो जाएगा इंशाल्लाह देखिए ताला। अगर किसी की भी कोई क्लासेस रह जाती है ना, तो हमारे फेसबुक पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हैं, इस सेशन के भी, हमारा जो है 4 वीक्स का, और जो इन डिटेल हमारा सेशन था इससे पिछला, जिसमें मैम बता रही हैं कि मैंने ज्वाइन किया, फेसबुक से लेक्चर लिए, तो आप फेसबुक पे देख सकते हैं, इन डिटेल्स वीडियो हैं, जैसे हम ये क्लास ले रहे हैं ये हमारी लाइव होती है, और रिकॉर्डेड सेट हमारे लेक्चर्स फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आती तो वहाँ से देख सकते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप स्लैक पे कांटेक्ट करके ग्रुप में ब्रिंग योर क्वेश्चन में जो हमारा सेशन है, सॉरी चैनल है, तो उसमें आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 PM वाला हमारा जो है चैनल, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मॉडरेटर से मिलेगा। एक्सक्यूज मी सर, जी एक मैम। जनरल क्वेश्चन है कि हमें जैसे पाइथन हमारी डिमांड है, कोई भी अगर कोर्स लेना है, हमने जैसे आगे पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना है, तो ये जो पाइथन फॉर बिगिनर्स है, इज दिस इनफ या फिर इसके आगे भी और भी पाइथन है जो हमें पढ़ना है? देखिए पाइथन बेसिक जब आप क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन, जी सर। आप वो लें, आप डाटा स्ट्रक्चर लें, अगर आपने मिनिमम सीखना है, मिनिमम में भी आपका वो मैक्सिमम हो जाएगा। जी सर।
सर अगर आप मैंने ये कमेंट किया था स्लैक पे ही, तो डॉक्टर जफर ने मुझे ये सजेस्ट किया था। मैंने मतलब ऑब्वियसली हमारी पहली क्लासेस में भी आप लोगों ने ये सीक्वेंस बताया था कि आप इस सीक्वेंस को लेके चलें। तो जब मैंने यही सीक्वेंस टाइप किया तो मुझे सर ने कहा था कि आप इसको क्विट कर दें ओप को। वो आपको अब मुझे एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग नहीं याद, शायद 1-2 घंटा उन्होंने बोला था ये इस तरह से आपको हो जाएगा। आप पाइथन के बाद डाटा स्ट्रक्चर्स पे आए। जी आप पाइथन के बाद डाटा स्ट्रक्चर पे चलिए जाएंगे, सर कह रहे हैं तो लेकिन डाटा स्ट्रक्चर की तो क्लास हो ही नहीं रही है। हो जाएगी। 1-2 वीक में स्टार्ट हो जाएगी, चलो अच्छी जैसे बात ही है को अगर टाइम होती, क्योंकि स्लॉट मैं फ्री अभी होगी। वो उस पे फेसबुक पे सर्च करी थी ना, वो नीचे जाके वो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, जो पिछली जो वीडियोस होती है उनको ढूंढना मुझे नहीं समझ आती वो किस तरह से। वो काफी नीचे से स्क्रॉल डाउन कर करके वो ढूंढ के फिर वो जी एक इसी देखो वो प्रॉब्लम को दूसरी को। सॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं, उसमें प्लेलिस्ट प्रॉपर बनाएं, तो ढूंढने में फिर आप लोगों को आसानी होगी प्लेलिस्ट में ना। बस वो ढूंढना ही थोड़ा डिफिकल्ट है कि कौन सा इसके बाद कौन सा, वो तो फिर नीचे जाना पड़ता है, फिर उसको ढूंढ के लाओ। वो एक दे के फिर जब वो बस यही रफ्फड़ चलता है बट सर अभी। जी इसी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन हम दे रहे हैं बाय यूजिंग यूट्यूब चैनल। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स हम स्विच कर लेंगे यूट्यूब पर, तो सर आपको चीज मिल जाएगा। जी सर। ये जो oops है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ये भी आप जी पढ़ाएंगे जी यानी? जी सर। ये जो oops है आप, ये भी आप पढ़ाएंगे इस कोर्स में? जी जी आगे मॉडरेटर्स हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, वो पढ़ाएंगे बिल्कुल। इसके बाद बेसिक के बाद ग्रुप का स्टार्ट होगा। चलो सही। स्लैक पे नोटिफाई होता रहेगा जो जो हमारे सेशन स्टार्ट होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई एडवाइस या कोई फीडबैक देना चाहता हो? बस ये जो असाइनमेंट्स का है ना सिलसिला, ये काइंडली इसको कंटिन्यू रखिएगा। इट्स अ गुड ओके। अप्रोच। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कुछ और कोई चीज़ ऐड करना चाहता हो?